पाकिस्तान वो मुल्क है जो कभी खुद को इस्लामिक वर्ल्ड का न्यूक्लियर पावर होने का दावा करता है। आज कर्ज के बोझ के तले पूरी तरह दब चुका है और अब हालात ऐसे हैं कि उसका चूल्हा भी लोन के भरोसे जल रहा है। आज पाकिस्तान का टोटल पब्लिक डेट यानी कि कुल कर्ज जो है वो बढ़कर के 286 अरब डॉलर्स के ऊपर जा चुका है। जी हाँ, 286 बिलियन डॉलर्स। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान की कुल जीडीपी कितनी है? 410 बिलियन डॉलर्स। यानी पाकिस्तान अपनी कुल जीडीपी का लगभग 70% जो है वो कर्जे में डूबा हुआ है। इतने पैसों से अगर पाकिस्तान चाहता तो पूरा कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एक बार में बना सकता था, लेकिन अफसोस इसमें से ज्यादातर जो पैसा है वो उसको आतंकी फंडिंग में लगाया गया, जो कि अब पाकिस्तान की कमाई नहीं बल्कि उसकी लायबिलिटी बन चुका है। नमस्कार, मेरा नाम है मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल पाकिस्तानी कर्जे की उनके ही रुपयों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान पर 80.5 ट्रिलियन रुपए जो है उसमें से कर्ज जो है वो करीब 54.5 ट्रिलियन रुपए का जो है वो डोमेस्टिक डेट है और करीब 26 ट्रिलियन रुपए का एक्सटर्नल डेट है, जो कि ज्यादातर विदेशों और ग्लोबल इंस्टीट्यूशन से लिया गया है। पाकिस्तान को आईएमएफ से ही ऑपरेशन सिंदूर के दौरान एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी यानी ईएफएफ के तहत करीब 7 बिलियन डॉलर्स का कर्ज अप्रूव हुआ था। सिर्फ एक साल में पाकिस्तान का जो कर्ज है 13% बढ़ गया है। हर साल पाकिस्तान पहले से और भी ज्यादा और लोन डिपेंडेंट हो जाता है और होते रहा है। अगर आप देश की इकोनॉमिक हेल्थ देखें तो डेट टू जीडीपी रेशो जून 2025 में बढ़कर के 70% पहुंच गया, 70%। पिछले साल ये 68% था। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान की जीडीपी जितनी रफ्तार से बढ़ रही है, कर्ज उससे कई गुना ज्यादा तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान के एक्सटर्नल डेट में से करीब, जिसमें से लगभग 84% जो कर्ज है वो फेडरल गवर्नमेंट पर है और बाकी 16% प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स पर है। पंजाब जैसे सबसे ज्यादा कर्ज पर है, करीब 6.18 बिलियन डॉलर्स, सिंध पर 4.67 बिलियन, खैबर पख्तूनख्वा पर 2.77 बिलियन, बलूचिस्तान पर 371 मिलियन और पीओके पर 281 मिलियन डॉलर्स। यानी पाकिस्तान का हर प्रोविंस पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। अब बड़ा सवाल ये है, Who will help पाकिस्तान now? यानी अब पाकिस्तान का मददगार कौन होगा? कभी उसका सबसे बड़ा जो साथी अमेरिका था और सबसे भरोसेमंद दोस्त चीन था, लेकिन अब दोनों ही देशों ने मदद से हाथ उठा लिया है, मदद से हाथ खींच लिया है। अमेरिका जो पहले आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के जरिए पाकिस्तान को बेल आउट दिलाता था, अब अपने डोमेस्टिक इश्यूज और इलेक्शन पॉलिटिक्स में उलझा हुआ नजर आ रहा है। उसका खुद का जो डेट है वो 38 ट्रिलियन डॉलर्स के पार चला गया है। उसे अब पाकिस्तान की आर्थिक हालात जो हैं उससे ज्यादा अपने जो आर्थिक हालात हैं उनकी चिंता है, उनकी टेंशन खाई जा रही है। आज के समय में वहां खुद ही शटडाउन की स्थिति बनी हुई है। यानी अब वॉशिंगटन से किसी भी बड़े फाइनेंशियल रेस्क्यू की मदद करना बेकार है। वहीं अगर हम चीन की बात करें, जिसने सीपीईसी यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के तहत अरबों की फंडिंग पाकिस्तान को दी, अब नई फंडिंग देने से काफी झिझक रहा है। चीन पर दबाव है आईएमएफ का। चीन का कहना है पहले आईएमएफ की कंडीशंस पूरी करो, अपने अकाउंट साफ करो, तभी हम मदद करेंगे। इसके अलावा अब चीन भी अपने पैसे भरोसे पर नहीं बल्कि गारंटी पर देना चाहता है और आईएमएफ की शर्तें इतनी सख्त हैं कि जनता की कमर टूट चुकी है। बिजली के बिल बढ़ गए हैं, टैक्स बढ़ा दिया गया है और सब्सिडीज घटा दी गई हैं। यानी सरकार आईएमएफ से उधार लेकर वही पैसा जनता से वसूल रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो इन सबके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि पाकिस्तान 2018 से ही एफएटीएफ यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में था, क्योंकि उसने अपने यहाँ टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्याप्त कार्रवाई नहीं की थी। इससे उस टाइम पीरियड में पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लगभग घट गया था। दरअसल कई साल से ग्रे लिस्ट में रहने से पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसको गहरा झटका भी लगा है। एफडीआई गिर गई, डॉलर इनफ्लो रुक गया और इंटरनेशनल बैंक्स ने पाकिस्तान को रिस्की बोरोवर मानना शुरू कर दिया। इसकी वजह से आज भी फॉरेन इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के फाइनेंशियल सिस्टम पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करते हैं। हालांकि अक्टूबर 2022 में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन एफएटीएफ ने साफ कहा कि ग्रे लिस्ट से बाहर आना कोई गारंटी नहीं कि सब कुछ ठीक हो गया है। वो अभी भी उनकी वॉच लिस्ट में बना हुआ है। नतीजा ये कि पाकिस्तान एक विशियस डेट साइकिल में फंस गया है। कर्ज चुकाने के लिए नया कर्ज लेना पड़ता है, ये एक साइकिल तरह का हो गया है।
नई कर्ज के लिए IMF की शर्तें माननी पड़ती हैं और उन शर्तों का जो बोझ है वो कहां गिरता है? सीधे जनता के ऊपर। राजनीतिक अस्थिरता ने हालात को और भी ज्यादा बिगाड़ दिया है। कभी इमरान खान, कभी नवाज शरीफ और इन सबके पीछे आर्मी का सीधा दखल। इस वजह से किसी भी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिफॉर्म का जो रास्ता है वो नहीं बन पा रहा है। आज पाकिस्तान के सामने कर्ज का सवाल नहीं है, बल्कि सवाल है सर्वाइवल का। क्या वो अपनी इकोनॉमी को कोलैप्स होने से बचा पाएगा? क्या IMF की अगली जो किश्त है उसकी सांसें बचा पाएंगी? या फिर आने वाले सालों में पाकिस्तान किसी भी और देश की तरह डेट डिफॉल्ट की तरफ बढ़ जाएगा? कभी दुनिया भर में मदद पाने वाले पाकिस्तान को अब संभालने वाला कोई भी नजर नहीं आ रहा है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचना है? क्या आपके थॉट्स हैं? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस, गवर्नमेंट पॉलिसीज और बिजनेस से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। इस सिप से तो नींद टूटती है, लेकिन केवल जागना नहीं, आगे भी तो बढ़ना है। उसके लिए चाहिए एक और सिप। हर महीने छोटी छोटी रकम की इंस्टॉलमेंट यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से शुरू कीजिए निवेश। लेकिन पैसे बढ़ाने वाली कौन सी सिप आपके लिए रहेगी अच्छी? म्यूचुअल फंड सिप से जुड़े हर सवाल का जवाब मेरी सिप मेरा सवाल। सोमवार से शुक्रवार 4 बजे मिलेंगे हम सिर्फ मनी 9 पर। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।